कारण पिशाचिनी को सिद्ध करना है तो दो प्रकार की साधना होती है। एक वाममार्गी साधना होती है जो बहुत ही खराब मलमूत्र द्वारा की जाती है, और एक सरल साधना होती है वो हड्डी के खोपड़े मतलब कपाल के ऊपर की जाती है। वो उसमें मुर्गा बलि लगती है, सिंदूर लगता है, धूनी लगती है, उच्चाटन होता है, बॉडी शराब चढ़ानी पड़ती है। कई मैंने संकल्प लिया, हनुमान जयंती से शुरू किया। मैं 1000 मलके की माला ले आई हरिद्वार से, आराम से फैला के बैठती थी। 5000 जब 5 माला करती थी एक बार में। तीसरे दिन क्या होता है, लेटी हूँ और ऐसा लगता है साइड वाली खिड़की ऑटोमेटिक खुल गई और वहां से बंदर ही बंदर कूद के आ रहे हैं। एक्सपीरियंस था साधना का, अगर वो बहुत अल्टीमेट वाला था। उसके बाद आज तक डर ही नहीं लगता, चाहे मुझे अकेले रात को 3 बजे छत पे भेज। मुझे जब वो एनर्जी महसूस हुई उसके बाद से लगा कि उनकी पूरी सेना है, वो खुद नहीं आ पाएंगे तो अपनी एनर्जी आपके पास भेजते हैं। शव खड़ा होके बोलते हट मेरे ऊपर से। अघोरी एक साधना करते हैं डेड बॉडी के ऊपर। शव साधना होती है, काली माता सिद्ध करनी होती है, उसी के ऊपर नहाना होता है, उसी के ऊपर खाना होता है, शव के ऊपर रोटियां बना के खानी होती है। मतलब उसका मतलब है कि अब तैयार है काली माता के दर्शन के लिए। पहले योगिनी आती हैं, आवाजें आती हैं, काल भैरव, क्रोध भैरव, हर तरीके के भैरव आते हैं, भैरवियां आती हैं, बाद में माता आती है। एक लेडी पे वशीकरण किया, मुस्लिम तांत्रिक था, उसको होश ही नहीं, वो पूरे कपड़े उतार के जहां मर्जी लेट जाती थी। खबीज नाम की एंटिटी उसके ऊपर छोड़ी हुई थी। लड़की थी 16 साल की, बहुत खराब था। और जब 24 घंटे उसके ऊपर हावी रहता था, उसके बाल, दांत से नाखून अपना पूरा बाइट करना, पूरी स्किन आ गई थी, अपने आपको खरोच लेना, और उसके नेल्स भी नहीं थे, पता नहीं इतने डीप कट उसको कैसे लगते थे। उसकी गर्दन में 3-3 टाके आना, अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी में कट्स लग रहे हैं, और जहां मर्जी हरकतें ऐसी जैसे मूवीज में देखते हैं कि आता है दांत चबाता है। सच में मैंने लाइव देखी है ये चीजें। मेरे को बता रहे थे एक केस जिसने यक्षिणी या सुंदरी, उसके साथ बहुत गलत हुआ। क्या था वो? तो वो एक अच्छी एज के व्यक्ति थे, अच्छी साधनाओं से जुड़े थे, लाइब्रेरी जाते थे, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो यक्षिणी किताब मिल गई होगी कहीं से, घर लिया है, पढ़नी शुरू की, नीलवंती अप्सरा। कर्ज बहुत था उसके बाद, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, ये सब था, तो बहुत कर्ज था। उसमें पढ़ा कि हर तरीके के आपके काम करती है, आपके वचनों पे चलती है। सिद्ध कर ली, बुला ली, अमीर भी हो गया। लेकिन उसने एक ही शर्त रखी कि वही जैसे बोलते हैं शादी नहीं करेगा। अब अकेला आदमी कब तक रहेगा? अब रहते बहुत टाइम हो गया। किसी जरिए से उसको मेरा पता चला होगा तो मेरे पास आया। उसने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई ना कि वो आती है, दरवाजा भटक देना खुलता है और जब मर्जी उसके ऊपर आके चढ़ जाती है। उसकी इच्छा हो, उसकी इच्छा नहीं हो, सूख के बिल्कुल काटा हुआ था बेचारा। यहाँ तो काली माता के नाम से प्रेत को काली माता बना के कारिकाएं बोलते हैं उसको, हम लोग कारिकाएं बना के भेज देते हैं। लोगों को लगता है हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अभी। हाँ, 40 साल से एक जिन था और वो अपने आप को काली माँ दिखाता था। यहाँ पे जो सनातन हम लोग हैं ना, ये लोग हम भगवान को इतना ज्यादा हमने चढ़ा रखा है ना, और विश्वास से अंधविश्वास में कब बदल जाता है मानते नहीं है। मानोगे नहीं, उसको ना 4 साल से काली माता बना के पूज रहे थे। पूरा इलाका आता है, उसके पैर छूता है, और उसके अंदर 2 प्रेत थे। लड़की के पेट दुखता है, उसको निजी सारी चीजें होती है, उसको दबाव पड़ते हैं, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होता है। जब मैंने उसके पूछा, आंसू से रो रही थी। पता है क्यों प्रेत घुसता है और काली माता क्यों बोलता है? चाहे कितना भी हो, चाहे आप जिन बता रहे हैं, खाने को मिल रहा है। कहते हैं ना, आप कितने बुरे कर्म करके मरते हैं, देवता छोड़ो यम के दूत भी लेने नहीं आते उसे। तो क्यों करते हैं, खुद परेशान था। तो क्या हुआ, उसमें क्या होता है, करना होता है, वो पीछे पड़ा रहा, घूमता रहा कि देखो बाबा क्या करते हैं। वो हवन करते थे, मतलब अकेले जंगल में बैठ के। और है उड़ीसा में कई ऐसी जगह है, हर जगह है, देखो कहीं ना कहीं लोग अपना कुछ रिचुअल करते हैं। आप समझते हो या नहीं समझते हो, वो उसके ऊपर है, लेकिन लोग करते हैं, चीज़ें करते हैं, चाहे होता हो चाहे ना होता हो। वो पीछे पड़ा रहता है। अब परेशान होके उनको विधि बता देते हैं। वो 10 साल का या 5 साल का बच्चा अनाथ आश्रम से ले आता है, उसको 5-7 साल बाद पालता है। कुछ साल बाद उसको उसकी फेवरेट चीज़ जो मांगता है वो देता है। फिर उसकी बलि देता है। बलि देने के बाद पानी नहीं देता, बलि दे देता है। लास्ट में ना उपवास रखवाना होता है उसे। पूरा दिन उपवास रहेगा, छोटा बच्चा है। अब उसकी फेवरेट चीज़ दोगे तो वो खा ही लेगा। खा के पानी रोक दिया और फिर उसका गर्दन काट देते हैं, तो वो पिशाच बन जाता है। तो पानी दूंगा ये करके, आप पानी दूंगा तब दूंगा जब मेरा ये काम करेगा। वो करते हैं काम। आई थिंक ब्रह्म राक्षस, वो क्या है ये? आई थिंक इन्हीं की तरह कोई है। आप ये लगा लो, नेगेटिव फॉर्म में अगर कोई सबसे पावरफुल चीज है ना, तो वो ब्रह्म राक्षस है। अच्छा, अगर ये किसी के पीछे लग जाए या किसी से क्रोधी हो जाए तो उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये वो एंटिटी होती है जो, आप मान लो एक आदमी बहुत ज्यादा तपी जबी 24 घंटे ध्यान जप करने वाला बनता है और वो किसी गलती के कारण मर जाता है, तो वो कितना शक्तिशाली फॉर्म बनेगी। मेरे पास एक केस आया था, मतलब मेरे को पॉडकास्ट में बताया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस था जो भी इंसान के अंदर,
वो मंत्र पढ़ रहा था, मतलब जो Exactly. एंड वो सामने से बता रहा है कि ये मंत्र है। हाँ, ऐसा ही होता है। आप काली माता के मंत्र पढ़ोगे, वो उसका 2 गुना बता देगा कि तू काली मंत्र पढ़ रहा है, काली से ऊपर शिव है, मैं तेरे को शिव। हाँ। आपके पास कोई रियल केस आया है ब्रह्म राक्षस मेरे ऊपर ही हुआ था एक बार अच्छा। क्रिया। हाँ, एक बार मेरे ऊपर ही हुई थी क्रिया। किसी तांत्रिक का केस छेड़ दिया था, तो उसने मेरे ऊपर ही बेताल और ब्रह्म राक्षस दोनों चीजें छोड़ी थी। तो मैंने उस टाइम बगलामुखी माता के 65 दिन के हवन किए थे। अच्छा। हाँ, 65 डेज के हवन थे। फिर नलखेड़ा में मैं अध्यापन करके आई थी, उसके बाद फिर वो चीजें हटी थी। अभी आपने एक वर्ड यूज करा बेताल करके, हाँ। इसके बारे में मैंने लिटरली कुछ भी नहीं सुन रखा है, ये क्या है? आपने उन तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जो सच में तांत्रिक होते हैं। ये हाँ। छोटी मोटी चीजें नहीं करते, बाबा वाली चीजें नहीं करते। जो सच में तांत्रिक होते हैं ना, वो जैसे जगह जगह रह के चीजें सीख कर आते हैं। जैसे मैं किसी गुरु के पास जाऊँ जो तांत्रिक है बढ़िया, मैं बोलूँगी मुझे तंत्र साधना सीखनी है, तो वो बोलेगा इतने साल बाद मेरे पास आना, इस जगह रह के आओ। अगर मुझे लगेगा कि तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो, मेरे शिष्य बनने लायक हो, तो ही मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो वो अलग अलग शमशानों में रहेगा, शव खाएगा, चीजें करेगा, और कई साधना होती है। जैसे शव साधना हो गई, उसके लिए तांत्रिक बनने के लिए शव साधना और माँ काली की जागृति करनी बहुत जरूरी है। अपने आप को पकाना पड़ता है, मतलब भ्रम एकदम खत्म करना पड़ता है, डर भय पे जीतना होता है, अपनी इंद्रियों पे जीतना होता है बेसिकली। तो वो ऐसा ही होता है। अब 12 साल तक उसने घूमा, सब चीज़ें सीख गया। उसके बाद जब वो आता है तो उसको एक क्रिया के योगिनी तंत्र होता है। एक योगिनी तंत्र में क्या होता है, फीमेल्स होती हैं जो एक्टिविटी करती हैं योगिनी को लेके, जैसे माँ कामाख्या तंत्र होता है, उसमें से वो चीज़ें जागृत होके आती हैं। मैंने एक बार देखा है उसको, उसकी एक आंख नहीं होती, बाल नहीं होते और नग्न शरीर होता है। अच्छा। हाँ, और वो ना आपके ओरे को ना लिटरली लिक करता है। लिक करता है? हाँ, और मैंने ये चीज़ें फील की है जब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, तब शायद मेरे पे क्रिया हुई थी या जो भी हुआ था, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। देखने में डरावना होता है? बहुत डरावना, मतलब इतना कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते अपनी जब शक्ति से। अगर आपको कवच, बढ़िया वाले कवच नहीं लगाने आते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बेताल, क्योंकि इसके बारे में बात भी नहीं होती और कोई बोलता भी नहीं है कि मैंने इसको देखा, बट आई थिंक जो लोग इस मार्ग में हैं वही देख पाते हैं। देखो, ये ना चीज़ें एक ही बार जागृत होती है, और जैसे राम बाण है, एक ही बार जाएगा तो डिस्ट्रॉय होगी चीज। एक बार कमान चढ़ गया तो कुछ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही होता है, एक ही बार जमीन से निकलेगा, एक ही बार काम करेगा। अगर बीच में कोई हुआ तो आपकी जो भेजने वाला है उसकी जान ले लेगा। ओके। ऐसे तो तांत्रिक को फिर वो प्रेशर करता है। बस कवच से बच सकते हो आप। 13 दिन तक आपका पीछा करता है, 13 दिन का टाइम देगा, 13 दिन में आपको मार देगा, या तो आपके पैर खराब कर देगा या तो फिर आधी बॉडी पैरालाइज कर देगा। आपके पास केसेस आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं मेरे पास। आप किसी केस के बारे में बताओगे कि ऐसा हुआ? एक लेडी आई थी, मतलब मेरे पास मैसेज आया था, तो नॉर्मल चेकिंग थी उनकी। तो उनकी मैंने देख के बताया कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, 2 मेल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे ना रिकॉर्डिंग भेजी एक, लिटरली उस रिकॉर्डिंग के अंदर वो कैप्चर है। वो अपने बेटे को लेके लिफ्ट में जाती है, उस बंदी ने अपना एक सिर्फ ये देखने के लिए रख रखा है कि मेरे को डर ना लगे। अकेली रहती है, उसने एक मतलब साथी रख रखा है जिसको पे करती है कि बस बहन तू मेरे साथ रह। बस वो सोती वहीं है, उसके साथ ही वॉशरूम जाएगी, उसके साथ ही खाएगी, और उसका एक छोटा बेटा है। लिटरली उसकी लिफ्ट से आता जाता दिखता है, उसके दीवारों से घूमता दिखता है। प्रॉपर कैप्चर हुआ है। मैं क्लिप भेज दूंगी, आप चाहे तो ऐड कर देना। बहुत, मतलब मैं शॉक हो गई थी कि लोगों को ये चीज़ें अब कैप्चर में। जब उसने रिकॉर्डिंग की हुई है ना, तो पीछे वो हनुमान चालीसा पढ़ रही, वो इतनी डरी हुई थी। वो मुझे घर बुला रही थी ठीक करने के लिए, मगर मैंने ऐसी एंटिटीज़ को हैंडल करना, अकेले जाना ठीक नहीं समझा। तो फिर वो मेरे पास आई, हमने कुछ चीज़ें की, कुछ रिचुअल्स किए। मैंने कुछ लोगों का नाम दिया जो इस चीज़ों के लिए हवन करते हैं घर में, जगह को एक्टिव करने के लिए, शुद्ध